नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं सुबह के बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की है। डूंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इस प्राधिकरण के लिए 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। सरायपाली के विधायक किस्मत लाल नंद और सारंगढ़ की विधायक उत्तरी जांगड़े को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर डोंगर गांव के विधायक दलेश्वर साहू की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक और चंद्रपुर के विधायक रामकुमार यादव को इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के बाद अब बहुप्रतीक्षित निगम मंडलों के लिए नाम तय कर दिए गए हैं। पहली सूची में जो नाम तय किए गए हैं उनमें संगठन के नेताओं को तरजीह दी गई है। सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित करते हुए कई विधायकों को भी इसमें स्थान दिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें रामगोपाल अग्रवाल को नागरिक आपूर्ति निगम, गिरीश देवांगन खनिज विकास निगम, बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह वन विकास निगम, दुर्ग विधायक अरुण वोरा हाउसिंग बोर्ड, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुभाष दुप्पड़ रायपुर विकास प्राधिकरण, पूर्व महापौर रायपुर नगर निगम किरणमयी नायक, महिला आयोग कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाए जाने की खबर है। इसके अलावा इस सूची में सरगुजा से अजय अग्रवाल, सफी अहमद, राजू बामरा, बालकृष्ण पाठक, भिलाई नगर निगम की पूर्व महापौर नीता लोधी, महेश शर्मा गुड़ियारी वाले पीसीसी प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा के भी नाम शामिल बताए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना से फरार इनामी अपराधी प्यारे मियां उर्फ अब्बा को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि प्यारे मियां पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है और उस पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है, जिसके बाद श्रीनगर में होने की पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर श्रीनगर पुलिस के सहयोग से प्यारे मियां को हिरासत में लिया जा चुका है। इसके साथ ही आरोपी को भोपाल लाने की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, हमारे पास सोर्सेस इंफॉर्मेशन थी कि उसका लोकेशन श्रीनगर में आ रहा था, तो वहाँ की लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे पकड़ लिया गया है। अभी एक टीम डिस्पैच भी की गई है, वो सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसको यहाँ पर लेके आ जाएगा। कब तक लाया जा सकता है उसको? लेट्स सी, आज शाम, आज रात, टुमारो मॉर्निंग अर्ली। हाँ। भोपाल से फरार आरोपी प्यारे मियां को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरोपी को भोपाल लाकर और पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि कोई भी अपराधी कानून के फंदे से बच नहीं पाएगा। भोपाल में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोपी प्यारे मियां को श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इसकी ट्रेसिंग कर रही थी, अब उसे यहाँ लाकर जल्द ही सजा दिलवाएंगे। कल से ट्रेसिंग पे था, वो ट्रेस हुआ तो वहाँ की पुलिस से संपर्क किया, उनने उसे बिठा लिया। हमारी पुलिस भी पहुँच गई है, बातचीत शुरू हो गई। सर, पास्को कोर्ट में पूरा मामला चलेगा, आपने खुद निर्देश दिए मामले में जल्द से जल्द पूरी जांच की जाए। हमारी पुलिस अभी 1 बजे उतरी है वहाँ से, मैं समझता हूँ सुबह तक आ जाएगा वो, पर कल आ जाना चाहिए। आने के बाद में, बाकी इसके बाद में उससे और पूछताछ होगी, उसके बाद में। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि जीतू पटवारी की बचकानी हरकतों के कारण कमलनाथ जैसे नेता को सरकार गंवानी पड़ी है। पटवारी को बताना चाहते हैं कि आपके पास जो भी विभाग थे, हम उनकी जांच कराकर बताएंगे कि आपने कितना भ्रष्टाचार किया है। तो वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को रबर स्टाम्प बताने पर राजपाल सिंह ने कहा कि जिनको वो रबर स्टाम्प कह रहे हैं, जितनी जीतू पटवारी की उम्र है उससे ज्यादा साल से देवड़ा मंदसौर जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी शिक्षा के बारे में भी पता कर लें। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार के काम पर पैनी नजर रखना और सरकार को सुझाव देना होता है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा नहीं रही है। पटवारी जी की इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से कमलनाथ जैसे धीर गंभीर व्यक्ति को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा।
जीतू पटवारी जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी उच्च शिक्षा और आपके पास जो अन्य विभाग थे उस समय पे, हम उनकी जांच करके आपको शीघ्र ही बताने वाले कि आपने कितना भ्रष्टाचार किया है। आप धैर्य रखिए, आप जल्दबाजी मत करिए। आपके विभाग में आपने क्या गुल खिलाए 18 महीने में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शीघ्र ही आपके घर पे जो है चस्पा करने वाली है, बताने वाली है। नेपाली प्रधानमंत्री द्वारा भगवान राम पर दिए गए विवादित बयान को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का दिमाग चाइनीज वायरस की चपेट में है। पिछले 1 महीने से वह भारत के बारे में अनर्गल बातें कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्मस्थल है, ये पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। वहीं ब्राह्मण अध्यक्ष संसद पंडित अमरनाथ मिश्रा ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने राम पर बयान देकर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई है। ओली मानसिक रूप से बीमार है। असली अयोध्या भारत नहीं है, इसको लेकर हमारे पास प्रमाण है। नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है। चीन और पाकिस्तान किसी के नहीं हुए, वह नेपाल को टिश्यू की तरह इस्तेमाल कर फेंक देंगे। This was a watershed moment in the political history of modern Nepal. और उन्होंने कहा कि रामलला जो है वो नेपाली है और असली अयोध्या जो है वो नेपाल में है। ये हिंदू भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू मुसलमान दोनों लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और मंदिर बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। उसके बाद अचानक कुछ बौद्ध संस्थाएं अयोध्या में धरना दे रही है। आज हमने अखबारों में पढ़ा है, तो ये चीन के कहने पर नेपाल ऐसा कर रहा है। इसलिए हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र लिख करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नेपाल के वजीर आजम इधर मुसलसल काफी दिनों से वो चीन और पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रहे हैं और भारत सरकार को और भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों के हाथों की कठपुतली बनके ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। चूंकि उन्होंने भारतीयों के, हिंदुस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, यह अफसोसनाक बयान है। उनको चाहिए कि बगैर किसी शर्त के तमाम हिंदुस्तानियों से वो माफी मांगे। उन्होंने जो टिप्पणी की है, चूंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी किसी भी सिलसिले में आस्था को। मंडला जिले के मनेरी गांव में पारिवारिक जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों में बीजेपी नेता रंजन सोनी, उनका बेटा, बेटी सहित उनके रिश्तेदार और 2 बेटे शामिल हैं और इस घटना को उनके ही परिवार के संतोष सोनी, हरि सोनी ने तलवार से हमला कर अंजाम दिया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों को बुरी तरह से पीटा, जिसकी वजह से हमलावरों में भी कई लोग गंभीर घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। शिवराज सरकार ने अशोकनगर शहर के लिए सेंट्रल स्कूल की मंजूरी दे दी है। सेंट्रल विद्यालय इसी सत्र से शुरू हो जाएगा। पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी लंबे समय से सेंट्रल विद्यालय की मांग कर रहे थे। वहीं सत्ता में आते ही शिवराज सरकार ने जज्जी की मांग पूरी की। इसी को लेकर जजपाल सिंह ने डीईओ और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ पुराने शासकीय बालक उच्चतर उत्कृष्ट विद्यालय की खाली बिल्डिंग का निरीक्षण किया। जज्जी ने बताया कि अभी जगह तय नहीं हो पाई है, लेकिन तब तक पुराने विद्यालय की बिल्डिंग को सुधारकर सत्र शुरू किया जाएगा। नई बिल्डिंग बनने में लगभग 1.5 साल लगेगा। स्कूल प्रारंभ करने के लिए हम और हमारे हेड साहब और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर साहब सभी लोग हैं और यहाँ जो नया कंस्ट्रक्शन है बना हुआ है उसमें लगाने की योजना बना रहा है और जल्दी सेंट्रल स्कूल खुलेंगे। दरअसल में यह सेंट्रल स्कूल मंजूर हुआ है, लेकिन उसके लिए अभी तक जगह का तय नहीं हो पाई थी। तो इसी सत्र से चूँकि सेंट्रल स्कूल को प्रारंभ करना है, तो उसके लिए हम सब लोग ये पुराने उत्कृष्ट विद्यालय की बिल्डिंग है तो इसका जीर्णोद्धार होना है, तो तब तक के लिए क्लासेज स्टार्ट करना हम इसी सत्र से। तो अभी यहाँ डीओ साहब पीडब्ल्यूडी के सभी लोग आए थे।
मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक विवेक जौहरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा अनुरूप अपने अपने जिले में गुंडों और माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करें। इसके साथ ही जौहरी ने चिटफंड कंपनियों के फ्रॉड से प्रभावित लोगों की शिकायत दर्ज करने के लिए कैंप लगाने के निर्देश भी दिए हैं और कहा कि इस कैंप का व्यापक प्रचार प्रसार भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे और वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। वहीं डीजीपी ने मादक पदार्थों की तस्करी पर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि नशे के सौदागरों के स्रोत का पता लगाकर नेस्त नाबूद किया जाए। डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि पुलिस बल को कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्यतः कराएं। धमतरी जिले में रेत खदानें बंद होने से ट्रैक्टर संचालकों की मुसीबत बढ़ गई है। उनके लिए बैंक का लोन चुकाना मुश्किल हो गया है, तो वहीं खदानों पर आश्रित हजारों मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। यही वजह है कि ट्रैक्टर संचालकों ने अब आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। ट्रैक्टर यूनियन के लोगों ने बुधवार को नहर नाका चौक के पास प्रदर्शन और नारेबाजी की। यूनियन ने जिले में रेत की बंद खदानों को चालू करने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले प्रशासन ने कुछ समय से जिले के सभी रेत खदानों में खनन पर रोक लगा दी है। लॉकडाउन से बाहर निकले हैं तो अब अपना काम हमन अपन काम धंधा के बारे में देखते हैं तो हमार पीछे से बहुत जन लोग चलते अपन लेबर ड्राइवर चर्चा जन रतन एक गाड़ी में लेबर ड्राइवर और हिसाब से ऐसी कई गाड़ी है और मैं पूरा मजदूर मन चलते सब बेरोजगार हो गए। अच्छा, एक बार पहले कैसे करा था? ओकर पहले चला थी खदान तो अपन वहीं से रॉयल्टी इशू निकालत रहे। अब दिक्कत होती शुरू कि हमको इस टाइप से बताया जा रहा है कि अब न तो मशीन खोदेगी न मजदूर खोदेंगे। किसी हालत उनको 2 रोटी का सम्मान मिलता था, अब उनकी हालत खराब है। लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए, भूख से उनकी हालत खराब है। मुख्य कारण ये रहा है कि इसके पहले भी 120 दिन के लॉकडाउन का मार, कोरोना 19 का जो मार पड़ा है, मजदूर की हालत बेहद खराब है। और इस समय रेत खदान का बंद कर देना, अन्य सामग्रियों के ऊपर दबाव बनाना, यहाँ जहाँ तक माना जाता है हम लोग का। खबर ग्वालियर से है, जहां कांग्रेसी नेता ब्रजमोहन परिहार और उनकी पत्नी रश्मि परिहार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल ग्वालियर के बसंत विहार इलाके में शहर के मशहूर डॉक्टर AKS भल्ला ने 22 साल पहले एक जगह किराए पर ली थी और उस जगह पर सहारा हॉस्पिटल का निर्माण किया था। लेकिन पिछले साल सहारा हॉस्पिटल की भूमि को प्रशासन ने सरकारी पार्क घोषित कर उक्त हॉस्पिटल को जमींदोज कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर भल्ला ने प्रशासन को शिकायतकर्ता आवेदन दिया और जांच के आधार पर कांग्रेस नेता पर धोखाधड़ी के तहत FIR दर्ज कराई। डॉक्टर भल्ला का जो सहारा हॉस्पिटल था वो रश्मि परिहार और ब्रजमोहन परिहार से उन्हें किराए पे बिल्डिंग लेकर के चला रहे थे उसमें। तो जब अभी पिछले साल में ये इशू आया कि भाई उसके संबंध में मालिकाना हक के कागज दिए जाएं, तो डॉक्टर भल्ला ने उनसे कागज मांगे होंगे कि भाई ये जमीन के संबंध में कागज दें। उनके पास कोई कागज थी नहीं। तो ये जो रश्मि परिहार और ब्रजमोहन परिहार हैं, इनने पार्क की जमीन पर बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग को अपना बताते हुए डॉक्टर भल्ला को किराए पे दी। और पिछले 22 साल से डॉक्टर भल्ला उसको दोनों लोगों को किराया दे रहा है। जो उसकी जमीन नहीं थी वो जमीन बताते हुए उसने किराए पे दी है। उसके संबंध में ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। खबर छतरपुर से है, जहां बिजावर अनुभाग के पाली गांव में हनुमान मंदिर की 2 हेक्टेयर जमीन पर गांव के ही दबंग गयादीन यादव और उसके परिवार के 8 लोगों ने अवैध कब्जा करके घर बना लिया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसीलदार से की थी। लेकिन राजस्व कर्मचारियों के नोटिस भेजने के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने जमीन खाली नहीं की। मामले में तहसीलदार दुर्गेश तिवारी 2 बार अतिक्रमण हटाने भी पहुंचे, लेकिन महज खानापूर्ति करते हुए कच्चे टपरे गिराकर लौट आए। ग्रामीणों के मुताबिक पटवारी की टीम भी कई बार जमीन की नब्ती कर चुकी है। वहीं कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती देख नाराज ग्रामीण कलेक्टर से मामले की शिकायत करने की बात कह रहे हैं। तहसीलदार की टीम आई थी तो उसने अतिक्रमण हटा दिया? न कोई आती हम कछु नहीं भाव गिराए तो गिराए से जी टपाइयाँ क्या चाह रहे थे आप? ये सफाई चाहा तो क्या ये तो जितनी जमीन है मन के नाम से सब चाहना। पूरे गांव बस्ती का है कि कोई संतुष्ट नहीं है।
कैसा हाथी क्यों हटाया गया है? सबका थोड़ा थोड़ा हटाया, जो किसी का भूसा, किसी का कंडा, ये छोटी छोटी चीजें हटाई हैं। मतलब पक्का नवा नहीं हटाया? पक्का नवा नहीं हटाया है। ये चूंकि सरहदी बिल्कुल सीमा रेखा पर बने हुए हैं, तो उनका स्थायी संरचनाओं को डायरेक्ट ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। उसका पूरा विधिवत नाम करके जितने फिट आएगा उसको नाप करके उतने फिट वसूल लिया जाएगा। लोगों का कहना है कि जमीन डाली गई थी और कुछ पक्के मकान भी उसमें आ रहे थे। एक मकान है जो बिल्कुल सीमा रेखा पर स्थित है, तो उसका विधिवत जो तक। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत ऐसा है जहां ना तो सरपंच है और ना ही सचिव। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से सरपंच सचिव गायब हैं। लोगों को गांव में ऐसा लग रहा है कि इस गांव को कोई नहीं देखने वाला है। उनको ना तो सरकार की योजनाओं की जानकारी है और ना ही गांव में कोई काम होता है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें ना तो पेंशन मिल रही है और ना ही राशन कार्ड और रोड नाली बन रहे हैं। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने सीईओ से की। सीईओ ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंचायत नहीं खुली, पंचायत में आकर बैठे 6 महीने से पंचायत नहीं खुली आपकी? आए तो नहीं है, यहाँ बैठे नहीं है। और सरपंच? सरपंच भी नहीं आए। सरपंच भी नहीं आते? आते ही नहीं क्या? नहीं आते सरपंच। तो आप लोग शिकायत नहीं करते? को कर देंगी। अरे वो 181 बंद है जी, वो 181 में कोई सुन ही नहीं रहा है। बंद है? कोरोना चल रहा हो क्या? अच्छा, कोरोना चल रहा था। 6 महीने से नहीं आए। पर सचिव से अभी हमने बात की तो उनका कहना है कि मैं अभी 1 घंटे पहले यहाँ होके गया करके। नहीं आया। 6 महीने से नहीं आए यहाँ पे। अच्छा, ये जो रोजगार गारंटी का जो काका बता रहे 2 लोगों की हाजिरी 2018 से है, तो इनका पैसा नहीं मिला क्या? गाँव वालों का सबका मिला? हाँ, सबका मिल गया गांव वाले। इनने काम करे मगर इनके खाता नंबर गड़बड़ है, डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, इसलिए इनको पैसा मिला नहीं मिला जी मालूम नहीं। तब से आपको काय का पैसा नहीं मिला? रोजगार गारंटी में आपने काम किए? हाँ जी। कितने दिन की हाजिरी थी आपकी? 40 दिन की जी। 40 दिन की? जी जी। आपकी इस विषय को उठाने के बाद हमने तत्काल सीओ को निर्देशित किया था। आज वहाँ एक टीम गई है। एक तरफ तो अगर इन्होंने कोई ऐसी बात करी होगी जो इनके दायित्व में आती है और इन्होंने उल्लंघन किया होगा तो उस पर भी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की और इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है। गुना की घटना पर सीएम शिवराज सख्त है। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने एसपी तरुण नायक को हटाया। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। तो सीएम शिवराज अब सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। गुना की घटना पर किसी भी तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सीएम शिवराज का कहना है। गुना मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी इस घटना में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुना की घटना पर सीएम शिवराज अब सख्त रुख अपना चुके हैं। कलेक्टर एस विश्वनाथन, एसपी तरुण नायक को हटा दिया गया है। उच्च स्तरीय जांच के भी निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीएम शिवराज का ये बयान। गुना मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी इस घटना में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।